ओम नमो भगवते रुद्राय। महीना हो तो माघ जैसा महीना हो साहब। माघ की शुक्ल पक्ष में 19 से लेकर 27 जनवरी पर्यंत तक गुप्त नवरात्रि और उन्हीं गुप्त नवरात्रि के बीच में आ रही है पंचमी तिथि। और यह पंचमी तिथि कोई साधारण नहीं है। इस पंचमी तिथि को श्री पंचमी कहा जाता है, माने लक्ष्मी का दिन कहा जाता है। इस पंचमी को कहा जाता है बसंत पंचमी, माने बसंत ऋतु को जो आगमन करवा रही है। इसी तिथि को कहा जाता है सरस्वती पूजन का भी दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी का विशेष पूजन प्रत्येक साधक के द्वारा किया जाता है। स्कूल में पढ़ने वाला प्रत्येक विद्यार्थी इस दिन खूब मन लगाकर माता सरस्वती का पूजन करता है। पंचमी तिथि 23 जनवरी दिन शुक्रवार को हमें प्राप्त हो रही है और शुक्रवार का दिन तो माना ही माता लक्ष्मी के लिए जाता है। तो ऐसी श्री पंचमी में, बसंत पंचमी में, सरस्वती पूजन वाले दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक का संपूर्ण नियम मैं आपको बता देता हूं। सर्वप्रथम बसंत पंचमी के दिन आपने सुबह उठकर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पीले पुष्पों से, पीले अक्षतों को करके आपने भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन आपने भगवान शिव को गन्ने के रस से स्नान कराना चाहिए। शुक्रवार का दिन है, लक्ष्मी प्रसन्न चित्त होती है। पीले वस्त्र आपने शिवालय में भगवान शिव को अर्पण करने चाहिए। इस प्रकार से पहला पूजन आप भगवान शिव का करें और जब भगवान शिव का पूजन करें, कामदेव और माता रति को भी उसी क्षण प्रणाम कर लेना चाहिए। दूसरा कार्य, सरस्वती पूजन बसंत पंचमी के दिन जरूर करना चाहिए। विद्या, बुद्धि, विवेक की कामना को लेकर माता सरस्वती की उपासना मुख्य रूपेण करी जाती है। मुख्य रूप से आपके घर में जो पुस्तकें उन्हें साफ सुथरा करें, धूल इत्यादि को दूर करें, बड़ी प्रेम से उन पुस्तकों में चंदन तिलक लगाएं, प्रणाम करें। आपके घर में भगवत गीता है, आपके घर में शिव महापुराण है, आपके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण है, रामायण का ग्रंथ है, आप इस दिन खूब मन लगाकर उनका पूजन करें और फिर पठन पाठन भी करें। आपकी पढ़ने वाली पुस्तकें, आपकी लिखने वाली पुस्तकें, आपकी कलम सब एक जगह बनाकर उनकी पूजा आपने करनी चाहिए। पीले पुष्पों से, अक्षतों से बड़ी प्यार से आपने उनको दीपदान इत्यादि दिखाना चाहिए। बारह पुराण में एक सुंदर सा प्रमाण दिया गया है कि पंचम्याम कुंद कुसुमई पूजाम कुर्यात समृद्धयेम। आपने बसंत पंचमी के दिन जो कुंद के पुष्प होते हैं, स्टार की तरह व्हाइट व्हाइट कलर का पुष्प होता है, उससे पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी का भी, भगवान शिव का भी, माता सरस्वती का भी पीले पुष्पों का प्रयोग तो खूब करना चाहिए। पीले लड्डुओं का प्रयोग, पीले वस्त्रों को पहनकर आपने उपासना करनी चाहिए और अथवा पीली हल्दी माथे पर लगाकर आपने इस प्रकार से पूजा पाठ की प्रक्रिया को संपन्न करना चाहिए। और एक विशेष मंत्र है माता सरस्वती का, ओम अयम सरस्वत्यै नमः। इस बीज मंत्र का आपने खूब मन लगाकर 108 बार या 1008 बार आपने जप जरूर कर लेना चाहिए। और ध्यान में रखिएगा, ओम अयम सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का जप करने से आपकी वाक सिद्धि होती है। जो ये अयम बीज मंत्र है, यह वाक सिद्धि करने वाला बीज मंत्र माना जाता है। और माता सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए। आपको मंत्र तो आता ही होगा। पहला मंत्र आप कह सकते हैं कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्दैवै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। इस तरह से माता सरस्वती को प्रणाम करो। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदेय काम रूपणी विश्वरूपी विशालाक्षी विद्याम देहि सरस्वती। माता सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए। मंत्र ना बोल सके तो ओम सरस्वत्यै नमः, ओम अयम सरस्वत्यै नमः, माता सरस्वती भगवती मैया को प्रणाम करना चाहिए। संध्या काल के समय आपने दीपदान शिवालय में करके आना चाहिए। आंवले के पेड़ में करना चाहिए, बेलपत्री के पेड़ में आपने जरूर श्री पंचमी के दिन दीपदान करने का प्रयास करना चाहिए। तो बसंत पंचमी वस्तुतः विद्या, बुद्धि, विवेक को अर्जित करने का दिन है। एक नया परिवर्तन अपने जीवन में आए, बसंत पंचमी के दिन इन शुभ कार्यों को जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय।